और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। दया, परमेश्वर की दया के विषय में गीत गाऊंगा। हालेलुया। 17 पढ़िएगा उसी का। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि बस बल परमेश्वर का बल के लिए गीत गाना। हालेलुया। परमेश्वर की दया के लिए गाना है। हालेलुया। फिर 71 का 22, 71 का 22। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हाँ, सच्चाई क्या है? मन में विश्वास योग्यता। परमेश्वर सच्चा है, मन में परमेश्वर सच्चा है, उसका सच्चाई धोखा देने वाला नहीं है। विश्वास योग्यता, जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्याग। ये है उसका विश्वास योग्यता। मनुष्य कितने धोखेबाज होते हैं, अवसर मिलने से वो सब छोड़ देंगे। आपको मालूम है एक बीजेपी का एक मुख्यमंत्री था ना, एक कविरत उमा भारती ने अपना चेले को, क्या अभी का मुख्यमंत्री के नाम क्या, शिवराज सिंह को अपना चेला बना दिया, विश्वास योग्य। जब अवसर आया उसने उसको हटा करके खुद मुख्यमंत्री। मनुष्य धोखा देने वाला, मगर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया, उनको समझना है। हालेलुया। फिर विश्वास योग्यता, जो मेरे पास आता है उसमें कभी ना छोड़ोगे ना त्याग। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 144 का 9 और 10। भजन संगीत 144 का 9 और 10। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाले सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और उसका उद्धार के बारे में, उद्धार हमारे उद्धार करता, यीशु हमारा सृष्टि करता है। सृष्टि करता होने के बावजूद हमारे उद्धार करता होने के लिए, क्योंकि हम पापी हो गया, हम कोई नहीं हमको बचाने के लिए। शैतान बलवान है, शैतान का कब्जा में चले गए। अभी हम पापी हैं, पाप के द्वारा जन्म लिया, तो कहाँ से फिर अपने आप को बचा नहीं सकता। तो यीशु खुद आया, बिना पाप से आया, हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दिया, उसका जय हमको दे दिया। हालेलुया, हमको समझना है। हालेलुया, उसका उद्धार, हमारा उद्धार करता बन गया। पहले सृष्टि करता, अभी उद्धार करता बन गया। हालेलुया। हालेलुया। 146 का 2, 46 का 2। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक जीवन भर, देखो, जब तक का मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। दुख में गाना बहुत तकलीफ की बात है, और दुख में भी प्रभु को स्तुति कर, भयंकर प्रतिफल। हमारा आनंद में हम प्रभु को स्तुति करेगा तो 10 रुपये मिलेगा, समझ लीजिए। वो प्रतिफल के बारे में बताता हूँ मैं। आनंद में प्रभु को स्तुति किया जाएगा 10 मिल गया, मगर दुख में गीत गाएंगे प्रभु का 100 मिलेंगे। प्रतिफल ज्यादा है, अलग अलग समय के लिए अलग ये है प्रतिफल है। हालेलुया। ये सब एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कि वैसे बाइबल में नहीं लिखा है। हालेलुया, हमको समझ सकता है। मैंने बोला यहाँ के 1 रुपया, वहाँ के 1 करोड़ है, बोला एक कंपैरिजन के लिए बता। और में अमेरिका का 1 रुपया यहाँ आने से 65 रुपये हो जाता है, 66 रुपये हो जाता है। यहाँ का 1 रुपया स्वर्ग में मैं बता रहा हूँ करोड़ रुपया है। अभी हमको उसको सही इस्तेमाल करना है। लूका 16 में बताते हैं, अधर्मी मामून से, अधर्मी पैसा से तुम अपना दोस्त बना ले, जो नहीं रहेगा तुमको अनंत काल का जगह में अपनाने का, पहुंचने का एक माध्यम बन जाएगा। उदाहरण कैसे? मैं तो ये साधारण विश्वासी हूँ, मैंने साधारण विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का कोई सेवका ही नहीं कर सकता, नहीं करना। सोच लीजिएगा, मैंने नर्मदा को मदद किया, वो तो अच्छा सेवक है, मैंने बोला ठीक है 1000 रुपया 2000 रुपया जैसे भी महीने। तो नर्मदा क्या करेगा? वो धर्मी है तो प्रार्थना करेगा, प्रभु जी बादशाह साहब को बचाना, उसको स्वर्ग लेके जाना, उसके जीवन से हर एक बुराई हटा दीजिए। प्रभु वो प्रार्थना सुन करके हमको, अरे समझो एक साधारण विश्वासी, हमको स्वर्ग जाने का योग्यता नहीं होने से भी, हालेलुया, प्रभु हमको योग्य बना देंगे प्रार्थना सुन करके। इसलिए अपने जो सच्चे धन से तुमको दोस्त बना दे। पढ़िएगा भजन, वो लूका 16 का शायद 10 होगा। अधर्मी धन से तुम अपने दोस्त बनाओ करके एक वचन, लूका 16। और
तो और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, अधर्म के धन से तुम्हारे लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। हाँ देखा, उसके लिए हमारा स्वर्ग जाने के लिए भी वो माध्यम बन जाए। क्योंकि प्रार्थना करेंगे वो, कुछ लोग पैसा लेके बैठाया जाता है, धन्यवाद भी नहीं करते, उसके बारे में नहीं बोल रहे। सच्चे लोगों को मदद करेगा और सच्चे लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमको स्वर्ग जाने के लिए एक माध्यम बन जाए और स्वर्ग में प्रतिफल के लिए भी एक माध्यम बन जाए। ये सब आत्मिक बातें हैं, ये सीक्रेट है, प्रभु हमको समझा के देता है, एक एक विषय में एक एक समय में हमको समझा के देता है। मेरा जैसा और कोई पागल हो गया क्या? 5 पैसा नहीं, 1 लाख का कन्वर्शन चलाने के लिए मैं नहीं समझ रहा हूँ, मगर उसका जो प्रतिफल है वो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये कदम रखा। उस समय मेरा 60,000 ब्याज में है, 1 लाख से अधिक ब्याज उधारी था, अभी वो 2 लाख हो गया, समझ 80,000 लगभग उधारी हो गई, अभी 2 लाख हो गया। मगर मेरा प्रभु सक्षम है वो चुकाने के लिए। हमारा कन्वेंशन में करोड़पति लोग आए थे, कम से कम 10 करोड़पति आए थे, उनको वो समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। हमारा जो कुछ है प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, स्वर्ग के लिए इस्तेमाल करो, तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहाँ तुम्हारा मन भी रहेगा। मैं बता रहा हूँ, अनेक लोग इस पृथ्वी पर जो संपत्ति बनाते हैं उसके लिए फंदा है, मालूम है, जब वो उठाने के लिए यीशु आएगा तो उसका मन यहाँ छोड़ देगा। यहाँ लटका हुआ है एक ऋषि, धन का ऋषि, खींच रहा फंदा है, मगर मेरा वहाँ कितने मालूम है, लाखों करोड़ अरबों रुपया अभी ऑलरेडी जमा। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया। मैं आपको छेने के झाड़ में चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे विश्वास है, वहाँ जाकर मैं लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, मैं आनंद मनाऊंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है। हालेलुया। वचन से 16 का 8 है या 5 है, उसने मुझे सम्मति दी। मेरा माप का डोरी मनभावनी स्थान में पड़ा है, वो वाला वचन पढ़िए। मेरे लिए माप की डोरी मनभावनी स्थान में पड़ी। हाँ, मेरा माप का डोरी मतलब मेरा पटवारी का जो रसी है, मेरे लिए प्लॉट लिख के बन गया, हालेलुया, काट के देने वाला। युवा बंदा बस्ती में नहीं, वहाँ हमारा प्लॉट है, हाउसिंग प्लॉट है, हाउस है, महल है, मालूम कि जो दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो है महल में। माना जा 2 बार ही दिखाई, वो जो दिख रहा है वो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो सब तारे हैं, बड़े बड़े तारे हैं। ये जो बहुत बड़ा नाया है, इसलिए 2 बार इसको चित्र मिला है। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का सभा का पहाड़, हालेलुया। टेक्निकल बातों बोलने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। प्रियो, हमारा प्रभु का बीच में हमारा रिश्ता क्या है? कोई है क्या हमारे बीच में हमको रोकने वाला? धन है क्या? कुछ भी बात है, कोई पाप है, हमको कैसे भी कर वहाँ जाना। यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कोई नहीं रहेगा, जाना है। हालेलुया। सही जगह जाना है, तिराहा में खड़ा है। हालेलुया। हमको ऊपर की ओर जाना है, नीचे नहीं जाना है। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया। दाऊद अपने मन का बात लिख के रखा हुआ। फिर हम बहन से बच्चे सीखे नया बयान में मैं शायद नया गीत गाऊंगा, नया गीत, रोज नया फल वहाँ मिलने वाला। मन में जीवन का वृक्ष का फल, हर महीना नया नया फल, एक ही झाड़ में अलग अलग मनुष्य बना सकते। जीवन का वृक्ष का फल एक ही झाड़ में हर महीना अलग अलग। हालेलुया। प्रियो, ये इतना बड़ा आशीष को अब छोड़ नहीं देना, पकड़े रहना, अपने उद्धार को पकड़े रहना, अपना स्वर्ग का पदवी को पकड़े रहना। धनवान सब कुछ होने के बावजूद ही लज्जित हो गए। ऐसे कितने लोग, यहूदा इस्करियोत तो कितने आश्चर्यकर्म किया, कूद, मालूम, इसके बाद ही क्या ऐसे अनेक लोग गिर जाते हैं। हमको उसी को पकड़े रहना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरा पदवी दिया हुआ स्वर्ग में यीशु हमको बैठाया, मालूम है हमको आत्मिक रीति से हमको स्वर्ग में बैठाया हुआ। एफएसी 2:6 में बताता है साफ, हमारा आत्मिक पदवी अभी वहाँ है। हम उसके बाद जो पाप करने जाएगा, भौतिक बातों के लिए जाएगा, तो वहाँ से उतर के जाना पड़ेगा। प्रभु जी मैं थोड़ा दारू पी के आता हूँ, थोड़ा सा तंबाकू, गुड़ाकू, सुपारी तंबाकू, फिर चूना मत करिए। आपको बुद्धि है तो यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी का टुकड़ा 1800 रुपया, 1800 रुपये के लिए अपने स्वर्ग को बेच डाला, मालूम है? अपने स्वर्ग को लाखों करोड़ों अरबों करबों साल यीशु का दाहिने और बैठने का पदवी को उसने छोड़ दिया। मालूम, मूर्ख मत करना। भौतिक बातों और आत्मिक बातों में तुलना नहीं करना। भौतिक प्रभु दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। कुछ बात होगा हमको वहां जाने से पता चलेगा क्यों नहीं मिला मेरे को। नित्य प्रार्थना करो, किया ना छोड़ो, बस प्रार्थना करते जाओ, प्रभु अपने टाइम पर दे देगा। नहीं दिया तो भी ठीक है, क्या करें हम? कुछ कर सकते हैं क्या? हम प्रभु को पकड़ के मारेंगे क्या? प्रभु ने बोला पत्रोस को, जा तुम भी चले जाओ। प्रभु हम कहाँ जाए? अनंत काल का वचन तेरे पास है, हम कहाँ जाएंगे? यीशु के पास है वो अनंत जीवन। प्रियो हालेलुया, ये बात आप भली बात जान लो। भौतिक बात से कभी कंपेयर नहीं करना। हमको चंगाई मिला तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, क्या करें? कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं, 100% कोई परफेक्ट नहीं होगा। मेरे को भी प्रॉब्लम है, अनेक लोगों को प्रार्थना करके मैं चंगाई देता, उसी समय मेरा जीवन में प्रॉब्लम, इधर दर्द है। मैं आपको बोलता हूँ प्रार्थना करो। मेरा थोड़ा सा शुगर का समस्या, आप लोग प्रार्थना करिए। पूरा कोई परफेक्ट नहीं रहेगा, हमारा कुछ कमी कटी रहेगा। वो क्यों? हमारा प्रभु घमंड ना आए। प्रभु से हमारा रिश्ता सही रहने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कुछ कमजोरी अनुमति देता है, हम घमंड ना करें। पूर्ण व्यक्ति एक ही था, लूसीफर। घमंडी हो गया, चले गए। मतलब हमको घमंडी होने नहीं देता है, इसलिए प्रभु कमजोरी देते हैं, कुछ बातें अनुमति देते हैं, कभी ताड़ना देते हैं बच्चे को ताड़ने के लिए, नार्स करने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा में आशीष करें। आगे थोड़ा सा समय गवाही के लिए